मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको संघ शासित प्रदेश के संबंध में चर्चा करूंगा कि आखिर ये संघ शासित प्रदेश है क्या। लेकिन मैं पहले अपनी जो पंक्ति है उस पंक्ति को मैं लिख दूँ ताकि लोगों का कल्याण हो। लिखते हैं, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। और आज का विषय है, आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये है यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित, ये है प्रदेश, यह है संघ शासित प्रदेश। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतिम पड़ाव की ओर चले जा रहे हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये संघ शासित प्रदेश क्या है? तो संघ शासित प्रदेश के संबंध में हम लोग देखें तो जो संघ शासित प्रदेश है इसको जरा सा हम लोग देख लें, इसमें क्या बात है भाई। संघ शासित प्रदेश, संघ शासित, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसी बात को हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है इस बात को एक बार मैं फिर से चर्चा करता हूँ। वंस अगेन आई एम सेइंग यू व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है भाई? ये आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखता है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही बात लिखा है कि इंडिया ही भारत है और ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम इसी को चर्चा करेंगे। ये यूनियन ऑफ, ये क्या है? ये है स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यों का संघ। इसका मतलब होता है ये राज्यों का, ये क्या होता है? ये होता है संघ, यही है राज्यों का संघ। तो इस आर्टिकल 1 में भारत के तथाकथित राज्यों को किस रूप में बांटा है? इसको 3 रूप में बांट दिया गया है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत, आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये भारतीय राज्यों को 3 रूप में बांट, 3 प्रकार से बांट दिया गया है। भारतीय राज्यों को 3 रूप में बांट दिया गया है। तो क्या क्या बांट दिया गया है? ये बांटा गया है नंबर 1 राज्य क्षेत्र, ये बांटा गया है राज्य क्षेत्र एक। सेकंड में जो बांट दिया गया है वह केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और थर्ड में जो बांट दिया गया है वो है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जीते गए भूभाग,
समय समय पर जीते गए भूभाग जिससे कि अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया गया हो, राज्य क्षेत्र में मिलाया गया हो। तो ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत के तथाकथित राज्यों को इस प्रकार से बांट दिया गया। तो हम लोग राज्य क्षेत्र की चर्चा कर चुके हैं, हम लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज हमको मूल रूप से जो चर्चा करना है वो केंद्र शासित प्रदेश पर करना है, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया पर करना है। आज जो हम लोग मेंशन करेंगे, तो मेंशन किस पर करेंगे? किस पर? यूनियन टेरिटोरी ऑफ, ये क्या है? ये इंडिया पर हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। वी विल से ये किस पर? ऑन यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसी पर हम लोग आज बात करते हैं। तो देखिए यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा पीछे चल जाता हूँ। हमने पहले भी आपसे बता दिया था कि जिसमें राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उसमें पूरे राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया था, A, B, C और D। तो राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे किस में बांट दिया गया था? 4 ग्रुप में बांट दिया गया था। 4 ग्रुप में इसको क्या किया गया था? ये बांटा गया था। ये 4 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें ग्रुप क्या था? A, B, ये था C और क्या था? D। तो हमको A और B से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये C और D में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिन क्षेत्रों को ये शामिल किया गया था उसे ही केंद्र शासित प्रदेश का इनको क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। इनको क्या दे दिया गया? C और D में जो उल्लिखित क्षेत्र थे, which were mentioned within C and D section, उसी को नाम क्या दे दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। यही नाम दे दिया गया। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है नेम्ड यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसी को नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटोरी ऑफ, ये क्या दे दिया गया? ये दे दिया गया इंडिया। तो आप जान गए कि C और D ग्रुप में जो क्षेत्र थे उसी का नाम, उसी को किस क्षेत्र में रखा गया? यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया के क्षेत्र में रखा गया। अब देखिए, अब हमको यहां से चलना है केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब सबसे पहली बात ये देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन कैसे चलता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन कैसे चलता है? ये केंद्र शासित प्रदेश का ये शासन, देखिए बड़ा परीक्षोपयोगी बात है। हम जो बात कह रहे हैं वो एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, नापा तुला है। आप अपना ध्यान भटकाएंगे नहीं, टू द पॉइंट इसको देखेंगे। और बड़ा शॉर्ट है, स्वीट है, क्या कह सकते हैं, सरल है, सरज है और सरस है। ये 3 बात में है। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग सबसे पहली बात देखते हैं कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है भाई? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की ये संख्या, ये कितना है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो हम लोग ऐसे लिख दें कि राज्य वर्तमान में जो राज्य है ये है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है ये केंद्र शासित
ये प्रदेश है, ये है 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 28 क्या है हमारा, ये है स्टेट्स, ये स्टेट्स, और 8 मेरा क्या है, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरी ऑफ, ये क्या है, ये यूनियन टेरिटोरी ऑफ ये इंडिया है। ये 8 है केंद्र शासित प्रदेश, ये है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन कौन है। देखिए इससे भी प्रश्न पूछता है। तो केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। देखिएगा ये जो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग यहाँ पर दिखा दें, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को आप बढ़िया से इसको देखिए। ये है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या पड़ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पड़ गया अंडमान निकोबार, ये निकोबार, ये पड़ गया द्वीप समूह, ये द्वीप समूह। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक, इसकी राजधानी इस जगह पड़ जाता है पोर्ट ब्लेयर। ये पड़ जाता है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर है। और ये कहाँ पर है, तो हम लोग इसको देखते हैं ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये किस में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। खाड़ी में ये क्या है, ये स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक देख ली। अब यहाँ पर पांडिचेरी को देखिए, तब पांडिचेरी का जो पोर्शन पड़ जाता है, इस जगह 3 जगह पड़ जाता है पांडिचेरी। यहाँ भी पांडिचेरी, ये पड़ जाता है यमन, ये आंध्र प्रदेश वाला है। ये तमिलनाडु वाला है करिकाल, ये करिकाल पड़ जाता है। और यहाँ केरल वाला है, ये है माही, ये है माही। तो पांडिचेरी का जो क्षेत्र है ये 3 जगह है, यमन, करिकाल और माही। तो यहाँ पर ये पांडिचेरी का ही पोर्शन है। यहाँ पांडिचेरी ये 2 हो गया। ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये पांडिचेरी, ये है पांडिचेरी, यही पांडिचेरी, ये पड़ गया 2। और पांडिचेरी का जो राजधानी है वो है पांडिचेरी ही है। ये पांडिचेरी की राजधानी ये पांडिचेरी ही है। अब यहाँ से हम लोग चल देते हैं। अब यहाँ पर है लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है भाई, ये हमने माही आपको लिख दिया। अब यहाँ पर आपका पड़ जाता है, ये पड़ता है लक्षद्वीप। ये क्या पड़ जाता है, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पड़ जाता है, ये अरब सागर में पड़ जाता है। ये अरब सागर में, ये किधर पड़ जाता है, अरब सागर में, पश्चिमी घाट पर पड़ जाता है। चलिए, और यहाँ से हम लोग अब चलते हैं, ये लक्षद्वीप ये हो गया 3। अब इस जगह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले था दमन और द्वीप था। यहीं पर क्या था, ये दमन और द्वीप था। यहाँ पर दमन और द्वीप था। दादर नागर हवेली था। यहाँ इस जगह क्या था, दादर नागर ये हवेली, ये दादर नागर हवेली था। तो ये दादर नागर हवेली, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब यहाँ पर था दमन और ये था द्वीप, ये हो गया दमन, ये दमन और ये क्या था, ये द्वीप। तो ये हो गया 5। और यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये पूरे, ये है चंडीगढ़, ये है ये है चंडीगढ़। और यहाँ से ठीक देखेंगे, इस जगह पड़ जाता है दिल्ली, ये पड़ जाता है दिल्ली। तो इस प्रकार से 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। और ये कौन हुआ भाई देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नंबर 1 में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1। ये दूसरा पड़ गया आपका, ये पड़ गया आपका पांडिचेरी, ये पांडिचेरी। तीसरा आपका पड़ गया ये लक्षद्वीप, ये पड़ गया लक्षद्वीप। चौथा आपका हो गया, चौथा हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। इस बार चौथा में हम लोग देखते हैं दादर नागर हवेली, दादर
नागर, ये है हवेली। पांचवा में हम लोग देखते हैं दमन, और ये देखते हैं द्वीप। और छठा में देखते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़। और सातवां में देखते हैं, ये सातवां में देखते हैं, ये है दिल्ली, ये सातवां में ये दिल्ली। और ये जो अलग जो हुआ ना, ये जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर था, ये जम्मू कश्मीर अब प्लस ये है लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर और ये प्लस क्या है, लद्दाख। तो 7 और यहाँ पर हो गया 8, तो ये 8 हो गया जम्मू कश्मीर, ये जम्मू, ये हो गया कश्मीर। और ये 9 में हो गया लद्दाख, ये हो गया लद्दाख। तो हो गया 9। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि 8 है। तो 8 क्यों हो गया, इसलिए कि ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया, ये मिला दिया। ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया, ये मिला दिया। तो भाई जब मिला दिया तो एक घट गया, तो टोटल हमारा फिर कितना हो गया, तो हो गया मेरा टोटल 8। ये 9 ना होकर के ये फिर हमारा रह गया 8। इसलिए हमने लिख दिया था कि राज्य मेरा कितना हो गया, ये हो गया 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, केंद्र शासित ये प्रदेश ये कितना हो गया, ये हो गया 8। तो क्यों 8 हो गया, 9 होना चाहिए। तो हमने अभी आपको कहा कि दादर नगर हवेली अब प्लस किसको मिला दिया गया भाई, ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया। दमन ये द्वीप को ये क्या कर दिया गया, ये मिला करके एक कर दिया, इसको मिला दिया गया, सिमिलेटेड टू ईच अदर। तो हो गया ये दोनों मिलके बन गया 1। तो जो 9 था वो घट करके हो गया 8। इस प्रकार से सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8। क्यों, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया गया, ये मिला दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी हो गई ये 8। तो अब ये जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के जो देखते हैं, इससे कभी कभी राज्य राजधानी ये केंद्र शासित प्रदेश का ये पूछा जाता है। तो ये बात को भी जैसा आप देख लीजिए। तो ये हमने आपको लिस्ट दे दिया। तो अब यहाँ पर जो आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका प्रशासन कैसे चलता है। इसका जो हम लोग देखते हैं, ये प्रशासन, ये गवर्नेंस इसका कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे चलता है। तो कहता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने प्रतिनिधि यानी प्रशासक के द्वारा ये क्या करते हैं, संचालित करते हैं। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश का शासन देखिए यहाँ पर हमें लिख दिया है राष्ट्रपति। कौन रन करता है, तो कहता है रन्स किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। ये किसके द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट अपना क्या करता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव रखता है, ये प्रतिनिधि रखता है, या क्या रखता है, प्रशासक रखता है। और उसी के द्वारा ये क्या करता है, ये शासन चलाया जाता है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो प्रशासक होते हैं, इस प्रशासक का क्या है। इस प्रशासक की जो नियुक्ति की जाती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं उपराज्यपाल, ये उपराज्यपाल या प्रशासक, अलग अलग नाम रखा जाता है ये प्रशासक। तो उपराज्यपाल या प्रशासक की जो नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा। एकदम रिमेंबर रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है।
ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराज्यपाल और प्रशासक का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति इसी के माध्यम से क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति अपने प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा ये संचालित करते हैं, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इस जगह जरा ध्यान से आप देखिएगा कि यहां पर क्या है। जैसे कि मैं बोलूं दिल्ली, ये दिल्ली है, एक पुडुचेरी है, यही पुडुचेरी यानी पांडिचेरी, और दूसरा जम्मू कश्मीर, अभी यही हाल फिलहाल में जो बना है ये जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों को अपना क्या है? विधानसभा है। ये क्या है? तीनों को ये विधानसभा है। ये तीनों के पास क्या है? ये विधानसभा है। किसके किसके पास? दिल्ली 1, पुडुचेरी 2 और जम्मू कश्मीर 3। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश के पास ये विधानसभा है। एकदम रिमेंबर रखना, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित ये प्रदेश, ये तीनों के पास क्या हमारा है? ये विधानसभा है। और विधानसभा के साथ साथ इनके पास हम लोग, स्वाभाविक बात है जब विधानसभा है तो मंत्री परिषद होगा, एकदम ऑटोमेटिक है। क्या हो जाएगा भाई? देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ, ये क्या हो जाएगा? मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ क्या हो जाएगा? मिनिस्टर्स हो जाएगा। तभी तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, आफ्टर दैट रूल एंड रेगुलेशन क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह विधानसभा है, और यहाँ पर क्या है? मंत्री परिषद है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहली बात हम लोग देखें, यहाँ जो दिल्ली से संबंधित हम बात सबसे पहले करते हैं। दिल्ली से संबंधित बात ये सबसे पहले करते हैं। क्या दिल्ली से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो विधानसभा है, ये विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की ये क्या है? ये संख्या, ये कितना है? ये है 70। ये 70 सदस्य यहाँ क्या है? ये विधानसभा है। और यहाँ क्या होगा? ये मुख्यमंत्री होंगे। ये क्या होगा? ये मुख्यमंत्री होंगे। और क्या होगा? प्लस मंत्री परिषद होगा। ये क्या होगा? ये मंत्री परिषद होगा। यही स्थिति पुडुचेरी की भी होगी और जम्मू कश्मीर की भी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो यहाँ जो मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली के जो विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति, एकदम याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सुन रहे हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा, एकदम इसको याद रखा जाए, प्लीज रिमेंबर इट। ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है? अपॉइंटमेंट ये जो होता है, इसकी जो अपॉइंटेड किया जाता है, वो अपॉइंट्स करता है, वो राष्ट्रपति करता है। किनको करता है भाई? मुख्यमंत्री को। होना क्या चाहिए था? ये उपराज्यपाल करते हैं इनकी, लेकिन यहाँ के लिए स्पेशल प्रोविजन है। और ये जो प्रोविजन है वो आर्टिकल कितना में दिया गया है? ये जो आर्टिकल है 239AA, यही 239AA के तहत दिल्ली को क्या दिया गया है? विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो सबसे पहला बात आपने सुन लिया कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री होंगे, यानी विधानसभा में जो ये होंगे मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता होगा, उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है। जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। एकदम याद रखिए, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड बात, मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? जो विधानसभा में जो मंत्री होंगे, मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे, तो मंत्री की नियुक्ति देखिएगा
मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्री की जो नियुक्ति होती है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर, ध्यान सुनिएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? ये राष्ट्रपति करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे। ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ये कौन करेंगे? ये राष्ट्रपति करेंगे। प्लीज रिमेंबर इट व्हाट आई एम सेइंग यू, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये होना चाहिए था किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा, लेकिन ऐसा प्रोविजन नहीं है। ऐसा प्रोविजन ये विशेष इसको क्या दिया गया है? स्थिति प्रदान की गई। तो ये बात इसमें कर दिया गया। अब तीसरी बात यहाँ पर देख लीजिए, जो बराबर परीक्षा में पूछता है, तो दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? ये दिल्ली को, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये क्या कहा जाता है? ये दिल्ली, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली, यही क्या कहलाता है? नेशनल कैपिटल, ये नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, ये टेरिटोरी दैट इज कॉल्ड दिल्ली, यही क्या कहलाता है? ये दिल्ली कहलाता है। ये किसके तहत ये प्रोविजन लाया गया? अनुच्छेद 239 ए के तहत यह प्रोविजन है, और इसमें संशोधन करके इसका दिल्ली का नाम अब रख दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिल्ली के संबंध में देखा। इसके प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। देखिए अब यहां से हम लोग चलें, यहां से हम लोग जब चलते हैं तो अब यहां पर कहता है कि इसी प्रकार से तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास, कहता है जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास क्या है? विधानसभा है, विधानसभा है, तो वो अपना विधान स्वयं बनाते हैं। वे अपना विधान ये क्या बनाते हैं भाई? स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, सेकंड बात, यदि विधानसभा भंग हो जाती है, ये विधानसभा भंग हो जाती है, तब इस पर कानून कौन बनाते हैं भाई? ये संसद बनाती है। तब कौन कानून बनाती है? ये संसद बनाती है। तो इस प्रकार से ये बात चलता है। सेकंड बात कि यहाँ पर आप देखिएगा, इस जगह ध्यान से, इस जगह आप देखिएगा, तो दिल्ली जो संचालित होता है यहाँ पर, तो दिल्ली में ये जो संचालन किया जाता है दिल्ली का, वो उपराज्यपाल के अधीन है। ये किसके अधीन है? ये उपराज्यपाल के अधीन चलता है। और उपराज्यपाल किसका प्रतिनिधि है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। यानी राष्ट्रपति उपराज्यपाल की मदद से दिल्ली का ये क्या चलाते हैं? शासन संचालित करते हैं। तो ये उपराज्यपाल है। अब इस जगह थोड़ा सा देखिए, यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री और किसके बीच? उपराज्यपाल के बीच किसी प्रकार का झंझट होता है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, और मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं चुना हुआ हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मेरे अनुसार शासन चलेगा, लेकिन ऐसा प्रोविजन नहीं है। देयर इज नॉट सच टाइप ऑफ प्रोविजन इन माय कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के अधीन ही शासन करना पड़ेगा, और ये राष्ट्रपति के द्वारा ये सब कुछ क्या किए जाएंगे? निर्धारित किए जाएंगे। हाल फिलहाल में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केजरीवाल साहब ये बड़ी मसला उठा रहे थे। उपराज्यपाल से दिन प्रतिदिन रोज लड़ते थे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, हाई कोर्ट चले जाते थे, वहाँ मसला सुलझाते लोग दोनों कोर्ट थक गए। अंत में जाकर के यही बात कहा गया कि संविधानतः आपको किन की बात माननी होगी? उपराज्यपाल की बात माननी होगी।
चाहे आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। इस प्रकार से ये संघ शासित प्रदेश में ये बात दिखाई गई है। तो जो संघ शासित प्रदेश में ये बात दिखाया गया है तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ लिया भाई? संघ शासित प्रदेश को आपने पढ़ लिया कि संघ शासित प्रदेश का कैसे प्रारूप होता है, कैसे निर्माण हुआ और किस आधार पर ये व्यवस्था कायम की गई। इस बात को आपने देखा, समझा और इसको बढ़िया से देखिए, समझिए और समय समय पर जो तब्दीलियाँ होती हैं उस तब्दीली को अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में आप रखिए। धन्यवाद।